ट्रेड के लिहाज से, पर जो चौथी तिमाही रही है बैंक्स के लिए, उसके अपडेट्स में क्या की हाइलाइट्स निकल कर आई हैं, क्या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स रहे हैं, ये थोड़ा समझते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताइए, पिछली तिमाही कैसी रही बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंक्स के अपडेट्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए ज़्यादातर जो बैंक्स के अपडेट्स आए हैं चौथे तिमाही के, वो अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि इनके जो जितना भी लोन है वो इस बार काफ़ी अनुमान से बेहतर रहा है, लेकिन जो मेजर हाईलाइट था वो उनकी डिपॉजिट साइड थी। हम सब जानते थे कि इस बार डिपॉजिट थोड़ी सी बढ़कर आएगी, लेकिन काफ़ी सरप्राइजिंग डिपॉजिट्स इस बार आते हुए दिखी हैं और कई ऐसी बैंक्स हैं जहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ हमें सालाना आधार पर भी देखने मिली है। इसके अलावा आप देखिए जो रिटेल लोन है वहाँ से काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिखा है और इसके साथ ही कासा जो है इसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़त देखने मिली है। सबसे पहले सीएसबी बैंक की बात करते हैं, क्योंकि अब तक अगर आप देखें तो जो गोल्ड लोन है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़त थी और इसके चलते लोन ग्रोथ सालाना आधार पर 27% तक बढ़ते हुए दिखे हैं और क्वार्टरली बेसिस पर हमने देखा है कि 10% तक की बढ़त है। डिपॉजिट ग्रोथ 21% तक बढ़े हैं। येस बैंक में भी हमने देखा है कि जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, लो बेस था तो इसके चलते हमने देखा करीब 55% तक की ग्रोथ इसके डिपॉजिट रेट्स में आई है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि तिमाही आधार पर थोड़ा सा सुधार इनके लोन ग्रोथ में आती हुई दिखी है। HDFC बैंक इस बार हमने देखा कि जो सालाना आधार पर थोड़ा सा बेस कम था तो 14% तक की ग्रोथ थी, बहुत ज़्यादा अच्छी आती हुई नहीं दिखी है। HDFC की लोन ग्रोथ तिमाही आधार पर हम देखें तो करीब 5% तक की ग्रोथ है और डिपॉजिट्स करीब 16% तक बढ़ते हुए दिखे हैं। और जो अच्छी एक बैंक थी वो फेडरल बैंक थी, क्योंकि आपने देखा कि 9% तक की सालाना आधार पर लोन ग्रोथ आती हुई दिखी है और दूसरी तरफ आपने देखा कि जो डिपॉजिट्स हैं उसमें भी करीब 13.5% तक की ग्रोथ देखने मिली है। तो ये कुछ चुनिंदा बैंक्स हैं जहां पे बिजनेस अपडेट्स काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे और अनुमान यही है कि इसके चलते इसके जो नंबर्स हैं Q4 के वो भी थोड़े से अच्छे रह सकते हैं।